गोपाल गौशाला दांता के अंदर आज मैं खड़ा हूं और आप मेरे पीछे ये जो हरियाली देख रहे हैं, ये हरियाली, ये जो पौधे लगाए गए हैं, यानी ये जो पेड़ लगे हैं, ये महज 1 लीटर पानी से लगाए गए हैं। और ये 1 लीटर पानी की जो विधि जिन्होंने डेवलप की, वो पद्मश्री सुंडाराम जी हमारे साथ हैं। सुंडाराम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप ये यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी हरियाली, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? देखो, जो पानी बरसता है, सिक्कर का जो रेनफॉल है, यानी जो बरसात का औसत है एक साल का, वो करीब 40 से 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 500 लीटर पानी बरसता है। तो 500 लीटर पानी एक वर्ग मीटर पर जो मात्रा है वो कम नहीं है। और एक पौधा 10 से 20 वर्ग मीटर जगह घेरता है। तो इसका मतलब ये है कि 5000 से लेके 10,000 लीटर पानी एक पौधे के क्षेत्र में हर साल बरसता है, और ये मात्रा कम नहीं होती। अब इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन में जाए पानी, और फिर इसको ज़मीन में कैसे रोका जाए, तो वो दूसरा काम वो है। तीसरा कि जब रोकने की बात आती है तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि पानी जाता कहाँ है, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे ज़मीन वापस सूख जाती है। तो इसके मुख्य रूप से 2 ही कारण हैं। पहला कारण है जो घास फूस उगता है, 1 मीटर की गहराई तक की जगह जो है उसकी नमी घास से बाहर आ जाती है। और जो दूसरा कारण यह है कि जो ज़मीन में नमी होती है उसकी थोड़ा बहुत हिस्सा वाष्प बनती है। जब वो वाष्प बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप बनाती हुई लेती आती है, और उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है, और वैज्ञानिक भाषा में हम उसको कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। तो ऊपर की कैपिलरी या सुराखों को तोड़ दें और घास को हटा दें तो वो पानी ज़मीन में ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला मानसून बरसता है, अच्छा मानसून, जिसके 3 या 4 या 5-6 दिन में जितने भी घास होते हैं वो उग चुके होते हैं, उस समय घास उगने के बाद में एक गहरी जुताई कर देते हैं। अगर मानसून शुरू में 5-7 दिन बरसात हो तो कोई बात नहीं है, घास पूरा उग जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें पहले मानसून के बाद में घास उगने के बाद में अच्छी गहरी जुताई कर देते हैं, 1 फीट कम से कम ज़मीन को पड़ा रहने देते हैं। तो उसके बाद में जो बरसेगा वो ज़मीन में ज़्यादा अवशोषित होगा, क्योंकि ज़मीन पोली हो गई। हाँ। अब ज़मीन को बरसात में पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद में आखिरी मानसून, जैसे राजस्थान में आमतौर पर सितंबर में आखिरी मानसून होता है, उसके बाद में एक गहरी जुताई और कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बची कुची खरपतवार भी ख़त्म हो जाती है, और जो सुराखें हैं वो ऊपरी सतह की टूट जाती है। अब ऊपरी सतह की सुराखें तो टूट गई, जैसे 1 फीट की गहराई तक जुताई करते हैं तो वो गहरी जुताई मानी जाती है, लेकिन नीचे की सुराखें हैं, उनसे पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो बाहर तो आ नहीं पाता। जितनी गहराई तक हमने जुताई की है उसकी निचली सतह पे आकर इकट्ठा होता रहता है। यानी ऊपर सुराख टूटी हुई है तो बाहर तो निकलेगा नहीं, और वो जितनी गहराई तक जुताई की है उसके निचली सतह पे आके इकट्ठा होगा। और वहाँ पे पौधे की जड़ें, और पौधा इस तरह से लगाएंगे उसकी जड़ें वहाँ हो, तो वो पानी पौधे को मिलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि 1-1.5 फीट गहरा, 4-5 इंच लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़मीन पहले से ही पोली है। तो तुरंत खुरपी से पौधा 1.5 फीट गहरा उसमें पौधा लगा देते हैं, तो नीचे का 1 फीट का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है, और ऊपर का जो हिस्सा है उस 6 इंच में 1 लीटर पानी डाल देते हैं। फिर पानी डालने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये नीम है, सरसों है, आड़ू है, ये इस तरह के जो पौधे लगे हुए हैं, तो ये पौधे कितने कब लगाए आपने? ये 1.5 साल के पौधे हैं। ये अक्टूबर 2023 में लगाए थे। अक्टूबर 2023 में। अच्छा, एक बात है कि जहाँ भी पूरे देश में वृक्षारोपण होता है तो मानसून में होता है। जैसे मानसून की जो पहली बरसात होती है उसके बाद लोग पीछे पड़ते हैं, भाई वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, और आप जो है वृक्षारोपण करते हैं मानसून निकलने के बाद। देखो, ऐसा है कि जो
ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह पे होते हैं, ये सब जानते हैं हम। और बरसात जो हमारे यहाँ होती है, ज़्यादा बरसात यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, वो अच्छी बरसात मानी जाती है। बाकी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो 1-2 बार होती है। बाकी जो कम बरसात होती है थोड़ी थोड़ी, वो पूरे मानसून में चलती रहती है। तो कहने का मतलब है ऊपरी सतह पे नमी ज़्यादा होगी, ऊपरी सतह पे पोषक तत्व भी ज़्यादा है, तो पौधे की जड़ें भी फिर वहीं फैलेगी। अच्छा। और जब मानसून निकलेगा तो ऊपर की ज़मीन तो पहले सूखेगी, पौधे की जड़ें ऊपर ही है, तो वो उसको या तो पानी दो या वो पौधा मरेगा। और हम साधारण जो भाषा है ना, गांव की भाषा, हाँ। उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मानसून में पौधा लगाने पर पौधे की आदत पड़ जाती है, और मानसून निकलने के बाद में पौधा लगाते हैं तो उसकी आदत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ढूंढेगा नमी कहाँ है, तो नमी नीचे मिलेगी, वो जिस गति से सूखेगी उससे तेज़ गति से नीचे जड़ें अपने आप चली जाएगी। और आप ये देखो कि जो मई जून का जो महीना है ना, उसकी तेज़ गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर था पिछले साल, अभी इस साल नहीं आया है भैया, 43-44। हाँ, पिछली बार 9 तपा आया था। हाँ, तो उसमें 50 डिग्री में भी ये पौधे ऐसे ही थे, हरे भरे, कोई फ़र्क नहीं था। बहुत सारे लोग देख के गए थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे उसमें, साइंटिस्ट भी थे, किसान भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तकनीक है, ये तकनीक कोई ये बात नहीं है कि बिना पानी की होती है। पानी है लेकिन वो बरसात का है, बरसात का है, उसको हम कंजर्व करते हैं ज़मीन में, इसलिए वो पानी इतना है कि हम बाहर से दे ही नहीं सकते। एक पौधे के चारों ओर 5 से 10 हज़ार लीटर पानी बरसता है, हम कहाँ दे सकते हैं इतना पानी, नहीं दे सकते। तो ये जो टेक्निक है, 1 लीटर से ही रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है, और इसको हम सब जगह लगा कर सकते हैं। इस बार हमने जैसलमेर में भी लगाए हैं, तो जैसलमेर में जो बरसात का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 10 साल में 4 या 5 साल ऐसे होते हैं कि ऐसा मौसम बन जाता है जिसमें हम पौधे ये इस तकनीक से लगा सकते हैं। अच्छा, अभी तक आपने इस तकनीक से कितने पौधे आप लगा चुके? देखिए, ये 2000 तक करीब 25 सालों में 50,000 पौधे लगाए थे। अच्छा। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल ही थे कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह की ज़मीन पे, चाहे पंचायत की हो, चाहे गौशाला की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे निजी हो, ये सारे फॉरेस्ट के हो, ये एक्सपेरिमेंटल था सारा का सारा काम। और पुरस्कार जब मिला तो पद्म श्री मिला आपको। हाँ। उसके बाद तो थोड़ी हलचल हुई कि वो कोरोना काल था, 2 साल तक तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी हलचल हुई कि ये क्यों नहीं हो। तो जो HDFC बैंक और ICICI बैंक ने विशेष तौर से इसमें सहयोग किया, और उन्होंने कहा कि अगर 1 लीटर से लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। तो पहले साल आप ये देखो कि 2,500 लगाए, फिर 10,000 लगाए, उसके बाद में 25-30 हज़ार लगाए, और अब हम पिछले 2 सालों से, पिछले साल और उससे भी, यानी 22 और 23 में हमने करीब 50-50 हज़ार पौधे लगाए, 23 और 24 में, और अब 25 में हम कम से कम 50 लगा रहे हैं, ज़्यादा भी जा सकता है। ज़्यादा भी जा सकता है। हाँ, तो ये तो आपने बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो ये तो ऑक्सीजन पार्क डेवलप कर दिया। नहीं, देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। इन्वायरमेंट वाला ये देखता है कि उसने कितना ऑक्सीजन छोड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। और कितनी छाया मिली है। और जैसे जिनकी गौशाला है, उनको वो ये सोचते हैं कि हमें कितना इनसे हरा चारा मिलेगा, कितनी बैठने की गायों के लिए छाया मिलेगी। हाँ, हाँ, है ना, ये बातें हैं। और जो सॉइल साइंस का है, वो सोचता है कि इससे जो ज़मीन उड़ जाती है तेज़ आंधी में, हवा में, वो जो डिग्रेशन होता है ज़मीन का, वो कितना रुकता है। यानी सोचने का तरीका क्लाइमेट चेंज वाला ये सोचेगा कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना अवशोषित, मतलब कुल मिला करके इसके अनगिनत फायदे हैं। और जो सोशल जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि अगर इस तरह से पौधे लगाएं तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप ये देखो कि एक पौध तैयार करने से लेके और उसको बड़ा करने तक जो निराई गुड़ाई, इसमें निराई गुड़ाई 2 साल तक निरंतर चलती है। अभी 1.5 साल के हैं, आप देख रहे हैं ना, इसमें घास वगैरह कुछ नहीं है,
पूरी तरह से ये ज़मीन है ना इसमें घास से मुक्त है, तो रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, इतने में ट्रैक्टर हाँ, भी चला है, ट्रैक्टर वाले को भी हाँ, रोजगार मिला है। आपने ये जो पौधे अभी हमने देखा आपकी नर्सरी में तैयार है, तो वहाँ भी वहाँ नो रोजगार है। हाँ, और रोज़गार किन को मिलता है? जो सबसे पिछड़े हैं, सबसे गरीब हैं, वो लोग ये काम करते हैं। जैसे इनके पास में निराई गुड़ाई, बीच में हम ट्रैक्टर निकालते हैं, लेकिन पौधों के पास में हाथ से होता है। नर्सरी का सारा काम हाथ से होता है। और आप ये देखिए कि जो इसके आगे के भविष्य के लिए यहाँ पास में ही 40 साल पहले बम्बू लगे हुए थे। उनके नीचे स्थिति यह है कि या तो उनके नीचे घास उगता नहीं, उगता तो इनके नीचे इतने कांटे हैं कि जो कोई पशु हो वो चर नहीं सकता। तो ये दो तरह से फ़ायदा करेगा। जब इनकी छंगाई होगी तो उसमें रोज़गार मिलेगा किसी को और चारा मिलेगा, आमदनी में चारा मिलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा, और साथ में ईंधन। हाँ, ईंधन तो है ही, लेकिन जैसे बीच बीच में हमने शीशम के पौधे लगाए हैं, आलू के पौधे लगाए हैं, नीम के पौधे लगाए हैं, रोएडा के पौधे हैं, खेजड़ी के पौधे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, सहजन के पौधे भी हमने दूसरी जगह लगाए हैं। तो इन कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो 40 साल पहले के बम्बूल है, अगर उतनी शीशम होती तो आज ये पंचायत इतने 50-60 हज़ार पौधे अगर शीशम के होते तो आज वो कितना उनको आमदनी होती है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि रोज़गार है, आमदनी है, एक सुरक्षित बीमा है। ज़मीन की कीमत में अभी एक तो बंजर पड़ी हुई होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है कितनी कीमत बढ़ जाती है उसकी, ज़मीन की उर्वरता बढ़ जाती है, ज़मीन में जो पानी की मात्रा अवशोषण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं और वो सब बातों की, पेड़ एक होता है लेकिन पूर्ति वो सब की करता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गौशाला है तो इसमें इसके नीचे कितनी ज़मीन है और ये ज़मीन मतलब गौशाला को कहाँ से मिली? देखो, ये गौशाला की ज़मीन के नीचे 170 बीघा पक्की ज़मीन है और ठाकुर साहब ने आज़ादी के समय से भी पहले ये ज़मीन देकर उन्होंने गौशाला का निर्माण किया। मतलब जो दांता के जागीरदार हैं, उनमें जो मदन सिंह जी दांता थे, उनके पिताजी ने या उन्होंने दी थी, मदन सिंह जी ने दी थी। हाँ, मदन सिंह जी ने। और अब इसके अंदर आपने ये जो पौधे लगा रखे हैं या पेड़ लगाए हैं, हाँ, ये अभी कितने हैं, लगभग कितने पेड़ लगा चुके हैं? ये देखिए, हमने 20 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 8 जो सीकर ज़िले की पंचायत समिति है सब में एक्सपेरिमेंट किया था। तो दांतारामगढ़ का जो एक्सपेरिमेंट था वो गौशाला में था और गौशाला वालों ने कहा कि हमें चारे वाले पौधे लगा दीजिए। तो वो चारे वाले करीब 500 अल्डू लगे हुए हैं 20 साल पहले के, और उनसे हर एक से 50 से लेके 1 क्विंटल तक चारा हर साल मिलता है। और दूसरी बात, अब तो जो इंडस्ट्री का पौधा बन गया, इससे प्लाईवुड बनने लग गई, बहुत कीमत हो गई इसकी, अच्छे अच्छे पेड़ों को पीछे छोड़ दिया है अल्डू ने। तो ये उस समय तो करीब 500 पौधे थे और उसके बाद में हमने 2500 पौधे बाद में 2021-22 में लगाए। और इन 2 सालों में आप ये देखिए 7,500 और 15,000, 22,500 और 25,000 के करीब 25,500 पौधे हमने लगा चुके हैं। अच्छा, आज की तारीख में इस गौशाला में 25,500 पेड़ तैयार हैं। जो 15,000 तो पिछले साल लगाए हैं। अच्छा, वो अभी छोटे हैं। हाँ। और इस गर्मी में भी वो हरे भरे हैं और उनको कोई पानी नहीं दिया गया था, लेकिन वो हरे भरे हैं। तो ये देखिए, 1 लीटर पानी लगाने की जो विधि आपने डेवलप की थी और आपको जो पद्मश्री भी उसी विधि के पीछे मिला? उसी पे मिला है, उसी पे मिला है। सहायक काम और भी हैं। हाँ। जैसे बहुत सारी राजस्थान की 15 प्रमुख फसलें हैं, उसकी 700 से अधिक देसी प्रजातियां इकट्ठी की है, उनका करेक्टराइजेशन किया है, उनसे अच्छी किस्में तैयार की है, उनको नेशनल जीन बैंक में जमा कराया है। वो भी एक बहुत, भारत सरकार ने जो नेचुरल फार्मिंग की को बढ़ावा देने का जो काम किया है, उसकी पहली सीढ़ी देसी बीज है। और देसी बीज कोई किसान ऐसे नहीं लगाएगा, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी तो ही लगाएगा वो। तो ऐसी चीज़ें हमें उन जो 700 से अधिक प्रजातियां हैं उनमें गेहूँ, सरसों, चना, ग्वार, मोठ, मूंग, गेहूँ में भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सब तरह की किस्में तैयार कर रहे हैं और उनका जो मूल्यांकन होता है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम करवाते हैं और जो किसानों के लिए अच्छी होती है उसको ही हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जितने भी यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ये 1 लीटर पानी में लगे हैं। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होती और सोशल मीडिया पे तो मैंने कईयों को मजाक उड़ाते हुए भी देखा है कि 1 लीटर में भी कोई पानी लग सकता है क्या। लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा है, हरा भरा आपको नज़र आ रहा है। और आपने बताया कि इस गौशाला के अंदर करीब 25,000 से ऊपर यहाँ पर जो पेड़ हैं जो 1 लीटर पानी लगाने की विधि से यहाँ पे लगाए गए हैं और ये पूरा हरा भरा है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।